नए साल को लेके पटना पुलिस अलर्ट मोड में है और नए साल को लेके जिस प्रकार से जो नशा कारोबारी हैं लगातार अपनी मनमानी करने के फिराक में थे और जिस प्रकार से पटना में डिलीवरी हुई थी, इस पूरे मामले की जानकारी पटना के कोतवाली थाने को मिल गई थी और उसके बाद देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है। ये नशा कारोबारी जो थे वो नए साल को लेके एक बड़ा जश्न मनाने के फिराक में थे और जो शराब तस्कर हैं वो शराब तस्करी के फिराक में थे और इन माल को बिहार के बाहरी जगह से लाया गया था। और उसके बाद देखिए तमाम जो कोतवाली थाने के टीम में विधि व्यवस्था के जो डीएसपी हैं वो यहाँ पे पहुँचे और देखिए कार्टून एक शराब का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है और ये तमाम जो शराब हैं वो कहा जा सकता है कि कीमती कहीं ना कहीं शराब है और ये शराब नए साल को लेके पटना में लोगों के बीच बेचा जाता है, लेकिन उसके पहले ही कहीं ना कहीं शराब तस्करों जो खलल डालने का काम कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और छापेमारी की जा रही थी, जो कि मूल रूप से कल 1 जनवरी है, उसके लेकर के ही हम लोग रूटीन चेकअप ही था ये। तो जहाँ जहाँ हम लोग को संदेह था उसके आधार पर छापेमारी चल रही थी। तो छापेमारी क्रम में ही एक बड़े लेवल की शराब जो बड़े कारोबारी हैं वो पकड़े गए हैं। 2 लोग, जो कि एक का नाम राजीव कुमार है, दूसरा विष्णु कुमार। ये लोग एक नवादा ज़िले का है, दूसरा वजीरगंज गया जिला का। ये तो इन्होंने बताया कि हम लोग इसका बीच के आदमी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य लोग हैं जो कि मूल माफिया हैं, जिनके लिए काम करते थे, उनका हम लोग भी तलाश कर रहे हैं। इनका नाम कुछ आया है हम लोग को संज्ञान में। इसमें जो शराब पकड़े गए हैं उसमें कुछ महंगे ब्रांड, ये लोग बता रहे थे कि महंगे ब्रांड हैं और संभव है कि ये 1 जनवरी में कुछ ऐसे रईस लोग होंगे उनको सप्लाई के लिए ये रखा गया है। ये जॉनी वॉकर का ब्लैक लेवल विस्की है, एक ब्रांड 100 पेपर्स है, दूसरा वाइट लेवल है स्कॉच, थर्ड है रॉयल चैलेंजर विस्की और एक रॉयल स्टैग। इस कुल मिलाकर 5 लेवल कंपनी का है, जिसमें कि ये विस्की हम लोग को पकड़े गए हैं। टोटल 170 बोतल है, जिसमें कि टोटल क्वांटिटी 127.5 लीटर है। हम लोग ने फ़िलहाल इनकी गिरफ्तारी तो कर लिया है, लेकिन इनके निशानदेही पर कई अन्य लोग हैं जो इसके लिए ये काम करता था या फिर कोई मास्टरमाइंड है, उसका हम लोगों ने अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं, जो कि बैकवर्ड लिंकेज या फॉरवर्ड लिंकेज को एस्टेब्लिश करें। दूसरी चीज़ यह है कि इसकी जो पैकेजिंग थी, पैकेजिंग बहुत अजीब तरह से किया था, जो आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि ये शराब ही है। इसमें ये कुरियर के रूप में, जिसका कि रैपरिंग करके कंप्लीट दिन में भी अगर जाएगा तो आपको बिलीव, जब तक आपके पास प्रॉपर इनपुट नहीं होगा तब तक आप इनको नहीं टेस्ट कर पाइएगा कि ये रियल में शराब का ही काम कर रहा है। तो पैकेजिंग आपने देखा भी होगा, बहुत ही बारीकी से इन्होंने पैकेजिंग किया था। तो ये एक सिंडिकेट था जो कि एक रिकॉग्नाइज तरीके से बढ़िया से अपना एक ऑर्गेनाइज कर रहा था और कहीं न कहीं इनका एक बड़े सिंडिकेट रहा होगा, जिनके बहुत रईस कस्टमर्स रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहा था। हम लोग कई लेवल पर और काम कर रहे हैं। अभी क्या क्या बरामद हुआ था इसके पास? इनके पास से बरामदगी में हम लोग ने मोबाइल नंबर बरामदगी किया है और इनका जो आप लोगों को जानकारी होगा कि पीएनटी कॉलोनी एक रईसी इलाका है, वहाँ से हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी किया है और वहाँ से ही ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो उसके बाद मोबाइल भी इनसे बरामदगी है। इसके अतिरिक्त कुछ इनके पास कागजात जो कि जिनका पहचान था वो उसकी बरामदगी हुई है। चूँकि ये दोनों व्यक्ति अलग जगह का है, एक नवादा ज़िले का है, एक गया ज़िले का है, तो 2 जगह का व्यक्ति आकर के यहाँ पर बीच का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से अभी अनुसंधान और हम लोगों को करना होगा। सर, पूछताछ में इन्होंने क्या बताया कि आखिर ये शराब इन लोगों को किसने दिया था और किस प्रकार से ये सप्लाई करते थे, माल कब से नागेश्वर कॉलोनी या पीएनटी कॉलोनी में रख रहे थे, अगर ये सैलरी पे थे कि माल पहुंचाने का इनको कितना मिलता था, क्या कुछ बताया? 2 चीज़ है, कुछ तो बातें ऐसी है जो कि अनुसंधान के लिए है। हम लोगों ने कुछ जो पूछा है, जो कि अभी हम लोग उस पर काम करना है अभी। लेकिन इन्होंने बताया कि एक आर्थिक तंगी कारण से ये बीच का एक रास्ता इन्होंने ढूंढा था, जिससे कि ये बीच का आदमी था ये, और जो सप्लाई इनको करता था उनका नाम हम लोगों को कुछ लेवल पर आई है, लेकिन अभी हम लोग पर सत्यापन कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि हम लोग प्रत्येक बोतल पर कुछ लिमिट पैसे हैं। हालांकि इन्होंने बताया कि 1 बोतल पर 100 रुपया इनको मिलता था बेचने के लिए। तो सप्लायर जहाँ तक हम लोग भी जांच कर रहे हैं। एक चीज़ और बता दीजिए कि जो इस प्रकार से
पैक किया गया था, जो पैकिंग है ऊपर में कवर में जो कुरियर कंपनी का किसी का नाम लिखा हुआ, तो ये पार्सल के थ्रू आता था क्या? कुरियर कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ था, उसमें डिलीवरी लिखा हुआ है। जो बड़े से बोरे लगे हुए उसमें डिलीवरी लिखा हुआ है बढ़िया से, और उस पर रैपर्स लगे हुए हैं। तो वो खाकी कलर का रैपर्स हैं जो कि हर जगह कुरियर कंपनी ने यूज करते हैं जनरली, तो वो रैपर्स लगे हुए हैं। लेकिन उसके अंदर में बोतल में कुछ मिस्टेक नहीं हो, फूटे नहीं, तो उसको काफ़ी बढ़िया से फोम से बढ़िया से रैपरिंग किया हुआ है, लेबलिंग अच्छे से किया हुआ है। तो कुल मिलाकर के अभी हमको और काम है इस पर करनी होगी, इस पर हम लोग देख रहे हैं, कई लेवल पर काम करना होगा इस पर। ये बताया क्या कितना बेच लेता था ये शराब? 100 रुपये? ये बता रहा था कि एक दिन में 10 बोतल 5 बोतल एक आदमी बेच लेता था। कितना का माल है सर आकलन की? देखिए कुछ बोतल में लिखा हुआ है 3500 रुपया, कुछ बोतल में ये क्वालिटी अलग, उसमें जो MRP लिखा हुआ है एक बोतल में 3500 के आसपास लिखा हुआ है। तो टोटल जोड़ जाड़ करेंगे तो लाख रुपए का माल, 1 लाख के आसपास तो माल होगा, लेकिन कितना मार्केट में बेचता है डेफिनेटली आप अंदाज लगा सकते हैं। ये पूरी गिरफ्तारी नागेश्वर कॉलोनी से हुई और जिस प्रकार से जानकारी जो मिली है कि इन्हें पार्सल के माध्यम से लाया गया था और उसके बाद पुलिस यहां पे पहुंच के मामले की जांच में जुट गई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी है। और इस पूरे मामले को लेके नए साल को लेके लगातार पुलिस मुख्यालय के जो ADG हैं उनके तरफ से सख्त आदेश दिया गया था कि जो भी मन चले या शराब तस्कर अगर नए साल में खलल डालने का काम करेंगे तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इन जो शराब का जखीरा बरामद हुआ है उनकी कीमत लाखों में आकी जा रही है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर ये शराब कहाँ से लाए थे, इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड कौन है, इनके अन्य मेंबर कहाँ हैं। तमाम बिंदुओं की जाँच पुलिस कर रही है। रोहित, दर्शन, पटना।